प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। सभी को स्वागत है आप सभी का फिर से महासंग्राम की सेकंड क्लास के अंदर। जी हाँ, अपने डेली शाम को आपके लिए 50 एमसीक्यूज की एक महासंग्राम क्लास है जो कि इस चैनल के ऊपर शुरू की है, और ये आज इसका सेकंड वीडियो है, यानी अपने क्लास 2 आज आपके लिए इस चैनल के ऊपर लेकर आए हैं। और डेली आपको इस क्लास के अंदर 50 एमसीक्यू जो कि रेगुलर इस चैनल के माध्यम से हम प्रोवाइड करवाएंगे। और अभी अपने जो भी क्वेश्चंस इस क्लास के अंदर ऐड किए जाएंगे वो आपके प्रीवियस आरसीईटी एग्ज़ाम और आपके न्यू सिलेबस पर आधारित होंगे, और साथ ही साथ इंटरनल असेसमेंट पर आधारित, यानी ये जो क्वेश्चंस है वो रहने वाले हैं। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए। और अभी अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, और जो भी क्वेश्चंस आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है उसका आंसर आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है। तो अभी अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, खालिस्तान राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान कौन सा है। यानी राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान कौन सा है। तो राजस्थान ई वॉलेट है, ई ज्ञान है, आरपीएससी है, राज ई साइन है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा राजस्थान ई वॉलेट, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान कौन सा है, तो राज ई वॉलेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में साइबर अपराध और ई कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून है। यानी कौन सा भारत में साइबर अपराध और ई कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून है। तो भारतीय आईटी अधिनियम 2000 है, भारत कंप्यूटर अधिनियम 2012 है, भारत साइबर अपराध अधिनियम 1989 है, भारत ई कॉमर्स अधिनियम 1991 है। तो यानी भारत में साइबर अपराध और ई कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय आईटी अधिनियम 2000, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी भारत में साइबर अपराध और ई कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून है। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको इसी तरीके से डेली यानी 50 एमसीक्यूज की एक महासंग्राम क्लास जो कि इस चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है, आप निम्न का उपयोग करके कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। आप किसका उपयोग करके कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। तो दस्तावेज, एक्सेल, पीपीटी आदि है, यूट्यूब, गूगल प्ले, आउटलुक इत्यादि है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि है, एसएसओ, पीआरएसवाई, एलपीजी आदि है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किसी फाइल को सीडी से हार्ड डिस्क पर कॉपी करना और फिर हार्ड डिस्क पर कॉपी खोलना क्यों बेहतर है। किसी फाइल को सीडी से हार्ड डिस्क पर कॉपी करना और फिर हार्ड डिस्क पर कॉपी खोलना क्यों बेहतर है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है, एक सीडी को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से ले जाया जा सकता है। बी नंबर ऑप्शन, आप हार्ड डिस्क पर अधिक संग्रहित कर सकते हैं। सी नंबर ऑप्शन, कंप्यूटर सीडी पर संग्रहित फाइल को नहीं खोल सकता। और डी नंबर ऑप्शन, हार्ड डिस्क को पढ़ना अधिक तेज और सुरक्षित है। तो इसका राइट आंसर आपका है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हार्ड डिस्क को पढ़ना और अधिक तेज और सुरक्षित है। तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, डिजिटल फोटोग्राफ की छवि बनाने वाले बिंदुओं को हम क्या कहते हैं। डिजिटल फोटोग्राफ की छवि बनाने वाले बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, तो पिक्सल बोलते हैं, रेजुलेशन बिंदु बोलते हैं, डिजिटल बिंदु बोलते हैं, या फिर पॉइंट्स बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिक्सल। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल 2019 में खालिस्तान फंक्शन उस सेल को गिनता है जो खाली नहीं है। एमएस एक्सेल 2019 में खालिस्तान फंक्शन उस सेल को गिनता है जो खाली नहीं है, यानी खाली कौन सा नहीं है, यानी सेल, उस सेल को काउंट करने के लिए कौन से फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा काउंटा। काउंटा फॉर्मूले से अपने जो सेल यानी खाली है उनको काउंट करने के लिए ये फंक्शन काम में लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जब आप पावर पॉइंट में पहले से डाली गई किसी छवि को संपादित करते हैं तो क्या होता है। जब आप पावर पॉइंट में पहले से डाली गई छवि को संपादित करते हैं तो क्या होता है।
स्रोत फाइल जो पहले डाली गई थी नहीं बदलती। बी नंबर ऑप्शन स्रोत फाइल जो पहले से डाली गई थी बदल सकती है। सी नंबर ऑप्शन सहेजे जाने पर एक प्रस्तुति स्रोत फाइल में परिवर्तित हो जाती है। और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्रोत फाइल जो पहले डाली गई थी नहीं बदलती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्प्रेडशीट बनाने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट बनाने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। तो कौन से का प्रयोग किया जाता है स्प्रेडशीट बनाने के लिए? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्प्रेडशीट बनाने के लिए अपने गूगल शीट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अपने एमएस एक्सेल का यूज कर सकते हैं, या फिर लिब्रे कैल्क का अपने यूज कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस में कैल्क होता है और एमएस ऑफिस के अंदर एक्सेल होता है, और गूगल के अंदर गूगल शीट्स का अपने यानी स्प्रेडशीट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नंबर पेड़ को दिशात्मक तीर के रूप में कार्य करने के लिए आप कौन सी कुंजी दबाते हैं? नंबर पेड़ को दिशात्मक तीर के रूप में कार्य करने के लिए आप कौन सी कुंजी दबाते हैं? एरो लॉक दबाते हैं, कैप्स लॉक, न्यूमेरिकल लॉक, या फिर शिफ्ट। तो यानी अपने नंबर पेड़ को दिशात्मक तीर के रूप में, यानी जो अपना न्यूमेरिक कीपैड दिया होता है यानी कीबोर्ड के राइट साइड में, तो यहाँ पर यानी जो नंबर पैड के अंदर जो दिशात्मक तीर यानी नेविगेशन की जो होती है उनको अगर वर्क करवाना है तो अपने कौन सी की का यूज करेंगे? तो इसके लिए अपने को नम लॉक यानी न्यूमेरिकल लॉक का यूज करना पड़ेगा। नम लॉक अपने ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद अपने एरो की या दिशात्मक तीर हैं जो काम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल 2019 में सबसे ऊपर बाईं ओर वाले सेल में एड्रेस है। एमएस एक्सेल 2019 में सबसे ऊपर बाईं ओर वाले सेल में एड्रेस क्या है? तो A1 है, या www.vmou.ac.in है, AZ है, या 1A है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा A1। और इस A1 सेल को क्या बोला जाता है? फर्स्ट सेल होता है, इसको होम सेल बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, खालिस्तान एक फाइल है जो मूल्यों को अलग करने के लिए अल्पविराम और रिकॉर्ड को अलग करने के लिए नई पंक्तियों का उपयोग करके डेटा को सारणीबद्ध प्रारूप में संग्रहित करती है। इसका उपयोग आमतौर पर स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है। तो इसमें आपको बताना है कि एक कौन सी फाइल है जो मूल्यों को अलग करने के लिए अल्पविराम और रिकॉर्ड को अलग करने के लिए नई पंक्तियों का उपयोग करके डेटा को सारणीबद्ध प्रारूप में संग्रहित करती है। तो इसमें से आपको बताना है CSV है, DBA है, DOC है, या फिर JPG है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CSV। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, SSO ID किससे संबंधित है? SSO ID है जो किससे संबंधित है? फेसबुक से है, IRCTC से है, ई मित्रा से है, या फिर जीमेल से है। तो SSO ID आपकी किससे संबंधित है? तो ये ई मित्रा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ई मित्रा। उसके बाद नेक्स्ट है, रिसाइकल बिन का कार्य क्या है? रिसाइकल बिन का क्या कार्य है? तो रिसाइकल बिन अपने कंप्यूटर में से अगर किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो किस में चला जाता है? रिसाइकल बिन के अंदर चला जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हटाई गई फाइल को संग्रहित करना। हटाई गई फाइल को संग्रहित करने के लिए अपने इसका यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ICT का मतलब है। ICT का मतलब क्या है ये आपको बताना है। ICT का मतलब क्या है? इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। बी नंबर ऑप्शन इंट्रा कॉमन टर्मिनोलॉजी है। सी नंबर ऑप्शन है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। और डी नंबर ऑप्शन है इंटरकनेक्टेड टर्मिनल्स है। तो ICT का मतलब क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रेजेंटेशन एक संग्रह है। प्रेजेंटेशन एक किसका संग्रह है? चार्ट का है, वर्कबुक का है, वर्कशीट का है, या फिर स्लाइड्स का है? तो प्रेजेंटेशन एक किसका संग्रह है? तो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स का एक संग्रह है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है,
कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य खालिस्तान को प्रोसेस करना और उसे सूचना में परिवर्तित करना है। यानी कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य है किसको प्रोसेस करना है और उसे सूचना में परिवर्तित करना है, तो बिजली है, डेटा है, कच्चा माल है या फिर पानी है। तो कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य है डेटा को प्रोसेस करना और उसे सूचना में परिवर्तित करना है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है खालिस्तान एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और खालिस्तान नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। यानी आपको इसमें से बताना है कि कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इसका जो राइट आंसर है, यानी आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यानी इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आता है, और इंकजेट जो प्रिंटर है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खालिस्तान एक प्रणाली जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों से सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी एक कौन सी प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों से सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है? OCR है, मिडी है, MICR है, RTGS है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मिडी। मिडी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और कई बार एग्जाम में मिडी की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो मिडी की फुल फॉर्म क्या है वो भी आप नोट कर सकते हो। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होती है मिडी की फुल फॉर्म, तो ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है खालिस्तान का उपयोग जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण संरक्षण बनाने के लिए किया जाता है। यानी किसका उपयोग जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण संरक्षण बनाने के लिए किया जाता है? गूगल शीट है, गूगल फॉर्म है, गूगल डॉक्स है या फिर गूगल ड्रॉ है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल फॉर्म। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? OCR है, लाइन प्रिंटर है, CRT मॉनिटर है, स्पीकर है। तो कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इनपुट डिवाइस यानी अपना स्कैनर होता है, यानी OCR। OCR यानी एक इनपुट डिवाइस होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और OCR की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खालिस्तान विंडो 11 में वह क्षेत्र जिसमें पृष्ठभूमि चित्र, वॉलपेपर, आइकन और टास्क बार शामिल है। यानी विंडो 11 में वह क्षेत्र कौन सा है जिसके अंदर पृष्ठभूमि का चित्र है, यानी वॉलपेपर हो गया, आइकन हो गया और टास्क बार शामिल है? तो कंप्यूटर बूट है, सिस्टम ट्रे है, डेस्कटॉप है, आइकन्स है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डेस्कटॉप। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है MS वर्ड 2019 में खालिस्तान टैब में होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस आदि जैसे विकल्प हैं। MS वर्ड 2019 में कौन से टैब में होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस आदि जैसे विकल्प आदि है? तो स्थिति है, रिबन है, शीर्षक है या फिर स्क्रॉल बार है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रिबन। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। MS वर्ड 2019 में रिबन टैब में होम हो गया, इंसर्ट हो गया, लेआउट, रेफरेंस आदि जैसे विकल्प होते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा रिबन। नेक्स्ट है UPI का फुल फॉर्म क्या है? तो UPI की फुल फॉर्म आपको बतानी है। UPI की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस होती है। बी नंबर ऑप्शन अल्ट्रा पेमेंट इनपुट है। सी नंबर ऑप्शन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। डी नंबर ऑप्शन अनस्ट्रक्चर्ड पेमेंट इनवॉइस है। तो UPI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो UPI की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है? कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ कौन सा नहीं है? तो ये आपने बताना है। आप इसे कभी भी उपयोग कर सकते हैं, इसमें दूसरों की तुलना में कम समय लगता है, यह पैसे को तुरंत प्राप्तकर्ता के खाते में स्थानांतरित कर देता है, और डी नंबर ऑप्शन आप सिस्टम को डीमोड्यूलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप सिस्टम को डीमोड्यूलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक के रूप में जाना जाता है जिसका उद्देश्य आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को मान्य करने की सुविधा प्रदान करना है? यानी कौन सा डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक के रूप में जाना जाता है? तो ये
दिया, आपने बताना है NPTEL है, राज ई ज्ञान है, राज ई वॉलेट है या फिर कोर्सेरा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज ई वॉलेट, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो शुरू करने के लिए। प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो शुरू करने के लिए अपने किसका यूज करेंगे? आप 5 कुंजी दबा सकते हैं, स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो विकल्प चुन सकते हैं, या स्लाइड शो मेन्यू से रिहर्स टाइमिंग चुनिए, या तो ए या विकल्प बी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, आप 5 कुंजी दबाइए, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक को संभालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक को संभालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो डिजिटाइजर का, MICR का, बारकोड रीडर का या फिर कैप्चा का। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MICR। MICR जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टॉगल कुंजियों के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। टॉगल कुंजियों के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। कैप्स लॉक है, न्यूमेरिकल लॉक है, स्क्रॉल लॉक कुंजी है या फिर ये सभी है। तो यानी टॉगल कुंजियाँ ये सभी होती हैं। कैप्स लॉक हो गया, न्यूमेरिकल लॉक हो गया और स्क्रॉल लॉक, यानी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी के सभी टॉगल कुंजियाँ हैं। और टॉगल कुंजियों का यूज क्या होता है? यानी किसी भी फंक्शन को यानी चालू या बंद करने के लिए अपने इनका यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी दस्तावेज में हेडर और फुटर जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी दस्तावेज में हेडर और फुटर जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है किसी दस्तावेज के दृश्य को बेहतर बनाने के लिए है। बी नंबर ऑप्शन पृष्ठ के आरंभ और अंत को चिन्हित करने के लिए है। सी नंबर ऑप्शन किसी बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाना है। और डी नंबर ऑप्शन दस्तावेज को ईमेल करने के लिए है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी दस्तावेज के दृश्य को बेहतर बनाने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है खालिस्तान सर्च इंजन द्वारा प्रबंधित प्रक्रियाएं हैं। सर्च इंजन द्वारा प्रबंधित प्रक्रियाएं कौन सी है? मेल मर्ज करें, लिखे और ड्राफ्ट करें, स्टार बस और मेश है, मिनी माइक्रो और मेन फ्रेम है, वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और खोज है। तो सर्च इंजन द्वारा प्रबंधित प्रक्रियाएं कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और खोज है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन URL http://www.vmou.ac.in में प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व करता है? यानी इसमें से प्रोटोकॉल कौन सा है ये आपको बताना है। इस यानी URL के अंदर जो प्रोटोकॉल कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको बोला जाता है HTTP, यानी एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जिन विद्यार्थियों का अभी RCD का एग्ज़ाम होने वाला है तो उनके लिए ये जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और रेगुलर आपको 50 MCQs की जो क्लास है वो डेली यानी 6 बजे आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विंडो यूटिलिटीज़ अनावश्यक फाइलों को मिटा देती है? कौन सी विंडो यूटिलिटीज अनावश्यक फाइलों को मिटा देती है? तो बैकअप और रिस्टोर विजार्ड है, डिस्क क्लीनअप है, डिस्क डिफ्रेगमेंटर है, फायरवॉल है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डिस्क क्लीनअप, ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खालिस्तान दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंचने से रोकने में मदद कर सकता है। दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर कौन सा है जो नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंचने से रोकने में मदद कर सकता है? तो फायरवॉल है, टोपोलॉजी है, बस है या फिर वायरस है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फायरवॉल, ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान में विंडो 10 में निम्नलिखित में से कौन सा आइकन पृष्ठभूमि में चल रहे प्रोग्राम रखता है? यानी वर्तमान में विंडो 10 में कौन सा आइकन है जो पृष्ठभूमि में चल रहे प्रोग्राम रखता है? तो सिस्टम ट्रे है, पावर बटन है, अकाउंट ऑप्शन है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। तो
यानी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड में चल रहे प्रोग्राम को कौन सा रखता है, तो सिस्टम ट्रे रखता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी सिस्टम ट्रे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है। आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए कौन सा दुर्भावनापूर्ण है, तो अपडेट एंड सिक्योरिटी है, एंटीवायरस है, फायरवॉल है या फिर वायरस है। तो अपने कंप्यूटर सिस्टम के लिए कौन सा हानिकारक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वायरस। वायरस जो है अपने कंप्यूटर के लिए हानिकारक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विंडो 10 में एक विंडो को मैक्सिमाइज करने का अर्थ है। विंडो 10 में एक विंडो को मैक्सिमाइज करने का अर्थ क्या है, मेल लिखना है, इसे डेस्कटॉप पर फिट करने के लिए विस्तारित करना है, अंदर केवल फाइलों को ही डालना है और इसे रिसाइकल बिन में खींचना है। तो विंडो 10 में एक विंडो को मैक्सिमाइज करने का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे डेस्कटॉप पर फिट करने के लिए विस्तारित करना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईमेल की खामी क्या हो सकती है। ईमेल की खामी क्या हो सकती है, ईमेल को उपयोगकर्ताओं तक भौतिक रूप से पहुंचाने की आवश्यकता होती है। बी नंबर ऑप्शन, ईमेल कंप्यूटर को संक्रमित करते हैं। सी नंबर ऑप्शन, ईमेल भेजना बहुत महंगा है। और डी नंबर ऑप्शन, ईमेल लोड होने में धीमा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईमेल कंप्यूटर को संक्रमित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज तक पहुंचने के लिए माउस की किस तकनीक का उपयोग करना होता है। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज तक पहुंचने के लिए माउस की किस तकनीक का उपयोग करना होता है, ड्रैगिंग है, राइट क्लिकिंग है, ड्रॉपिंग है या फिर शिफ्ट क्लिक करना है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट क्लिक करके, यानी अपने क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज तक पहुंच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, खालिस्तान मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो फोन ओएस है, एप्पल आईओएस है या फिर गूगल जेमिनी है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गूगल जेमिनी। यानी गूगल जेमिनी जो है वो किसी भी प्रकार के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई दस्तावेज मुद्रित होने से पहले कैसे दिखेगा, यह जांचने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है। यानी कोई दस्तावेज मुद्रित होने से पहले कैसे दिखेगा, यह जांचने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है। फाइल प्रीव्यू का है, प्री प्रिंट का है, प्रिंट प्रीव्यू का है या फिर स्टैंडर्ड प्रीव्यू का है। तो इसका राइट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंट प्रीव्यू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिजिटल हस्ताक्षर किसे प्रमाणिकता प्रदान नहीं कर सकते हैं। यानी जो डिजिटल हस्ताक्षर अपने करते हैं वो किसे प्रमाणिकता प्रदान नहीं कर सकते हैं, तो पीडीएफ को, ईमेल संदेश को, वर्ड प्रोसेसिंग को या फिर दस्तावेज की हार्ड कॉपी को। तो डिजिटल हस्ताक्षर किसे प्रमाणिकता प्रदान नहीं कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दस्तावेज की हार्ड कॉपी को, यानी जो डिजिटल हस्ताक्षर है उसे प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए खालिस्तान कुंजी दबाएं। यानी किसी दस्तावेज में अगर आपने एक नया पैराग्राफ दर्ज करना है तो उसके लिए कौन सी कुंजी दबानी है, कंट्रोल है, एल्ट है, एस्केप है या फिर एंटर है। तो यानी पैराग्राफ अगर नया पैराग्राफ दर्ज करना है तो उसके लिए अपने एंटर कुंजी को दबाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट है, जीमेल में कंपोज पर क्लिक करें। जीमेल में कंपोज पर क्लिक करना है, आप प्राप्त ईमेल देख सकते हैं, आप एक ईमेल संदेश लिख सकते हैं, आप दुर्भावनापूर्ण ईमेल देख सकते हैं, आप भेजे गए ईमेल देख सकते हैं। तो यानी जीमेल में कंपोज पर क्लिक करके यानी अपने क्या कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, आप एक ईमेल संदेश लिख सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जब कॉलम जानकारी प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं होता है तो निम्नलिखित में से एमएस एक्सेल द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है। यानी जैसे आपने एक्सेल के अंदर किसी सेल के अंदर कोई संख्या लिखी है या कोई वर्ड लिखा है और वो वर्ड अगर आपका काफ़ी बड़ा है जो सेल यानी उसको प्रदर्शित नहीं कर सकता है, तो किस प्रकार का एरर यानी यहाँ पर शो होता है, ये आपने बताना है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है और लगभग एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी अगर आपका सेल छोटा है और सेल के अंदर जो संख्या या वर्ड लिखा गया है वो अगर काफ़ी बड़ा है तो इस प्रकार से हैज वाला जो एक एरर है वो इस प्रकार से शो
होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट 2010 में यदि प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको दबाना होगा। MS पावर पॉइंट 2010 में यदि प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या दबाना होगा? एस्केप कुंजी, बैकस्पेस कुंजी, एंटर कुंजी या फिर F1 कुंजी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्केप कुंजी। यानी यदि MS पावर पॉइंट 2010 में यदि प्रेजेंटेशन को समाप्त करना है तो आपको क्या दबाना होगा? एस्केप कुंजी दबानी होगी, ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वर्तमान या सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? यानी वर्तमान या सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? Alt F4 का, कंट्रोल प्लस F4 का, कंट्रोल प्लस F6 का, कंट्रोल प्लस एस्केप का। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा Alt F4, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। Alt F4 से अपने सक्रिय विंडो को बंद कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? कौन सा एक सर्च इंजन है? इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फ्लैश है, गूगल है या फिर फायरफॉक्स है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गूगल। यानी गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। और सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं? तो आपका गूगल भी है, गूगल हो गया, बिंग हो गया, गूगल हो गया, बिंग हो गया और याहू हो गया। गूगल हो गया, बिंग हो गया और याहू हो गया, यानी तीनों के तीनों सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट का प्रकार नहीं है? MS एक्सेल 2010 में कौन सा चार्ट का प्रकार नहीं है? एरिया है, रेक्टेंगल है, पाई है या फिर लाइन है? तो कौन से प्रकार का चार्ट नहीं है इस MS एक्सेल 2010 या 2019 के अंदर? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एरिया। एरिया जो चार्ट है वो MS एक्सेल 2010 में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है CPU निम्नलिखित दो छोटे घटकों से बना है। CPU जो है वो कौन से दो छोटे घटकों से बना है? ALU और CU है, रैम और रोम। ALU या रैम है, रैम और CU है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ALU और CU। ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। और CU की फुल फॉर्म क्या होती है? कंट्रोल यूनिट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, यानी दो CPU के दो मुख्य घटक होते हैं, ALU और CU। उसके बाद नेक्स्ट है यदि आप किसी ईमेल संदेश के खालिस्तान बॉक्स में प्राप्तकर्ता का ईमेल पता जोड़ते हैं तो संदेश की प्रतिलिपि उस प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता है। तो यानी इसमें से आपको बताना है कि यदि आप किसी ईमेल संदेश के यानी खालिस्तान बॉक्स में प्राप्तकर्ता का ईमेल पता जोड़ते हैं तो संदेश की प्रतिलिपि उस प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है और प्राप्तकर्ता का जो नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता है। तो यानी कौन से ऑप्शन को कर सकते हैं? 2 से, BCC से या CC से या फिर सब्जेक्ट से। तो यानी अगर अपने एक दूसरे की जानकारी को गोपनीय रखना है, यानी एक दूसरे की जानकारी शो नहीं करवानी है, तो अपने किसका यूज करेंगे? BCC का यूज करेंगे। और कई बार एग्जाम में BCC की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, कार्बन कॉपी होती है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। और यही अगर CC की फुल फॉर्म पूछी जाए तो CC की जो फुल फॉर्म होती है वो कार्बन कॉपी होती है, कार्बन कॉपी। तो यानी ऑप्शन नंबर अगर CC की फुल फॉर्म पूछे तो कार्बन कॉपी और BCC की पूछे तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अभी इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा BCC, यानी BCC का यूज किया जाता है संदेश को गोपनीय रखने के लिए। तो ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लास आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आपने कमेंट में जरूर से बताना है। और इस क्लास में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, यानी 50 में से आपका जो यानी स्कोर है वो क्या रहा है, तो ये आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है। और क्लास अगर आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आपने ज़रूर से सब्सक्राइब करना है। तो अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।